Good morning, students. Welcome back in our online classes. Today we will continue our second chapter. That name was Ellie Get Lost. इस चैप्टर में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसके अंदर क्या था, एक बेबी एलिफेंट जिसका नेम एली है. शी वॉन्टेड टू गो आउट, मतलब वो जाना चाहती थी. कहाँ से? क्योंकि वो कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट में, और वो फॉरेस्ट से बाहर जाना चाहती थी. और जब वो बाहर गई तो अलग अलग तरह के एनिमल्स से मिली. फर्स्ट वो टाइगर से मिली, देन जिसका नेम था शेरू. देन वो मिली फ्रिस्की से, जो कि एक डियर थी. देन आगे देखिए, एट पेज नंबर 11 एट टॉप, सो ऑफ वेंट एली. एली और आगे बढ़ी. शी मैट सुंदर. तो फिर अब वो किससे मिलती है? सुंदर से. नाउ लेट्स वी फाइंड सुंदर कौन है. हु आर यू आस्क्ड एली. एली ने पूछा, तुम कौन हो? आई एम अ पिकॉक, रिप्लाइड सुंदर. सुंदर ने कहा, मैं एक पिकॉक हूँ. आई एम अ पिकॉक. ये किसने बोली बात? सुंदर ने. तो एली फिर पूछती है सुंदर से, एम आई अ पिकॉक, क्या मैं भी पिकॉक हूँ? आस्क्ड एली. देन नेक्स्ट, नो you don't have colorful feathers, you don't have a crown on your head, said सुंदर. तो सुंदर कहता है कि नहीं, तुम पिकॉक नहीं हो, because you don't have colorful feathers, ना तो तुम्हारे कलरफुल feathers हैं, and you don't have crown on your head, और ना ही तुम्हारे सिर पे क्राउन है. दैट मीन्स क्राउन जो पिकॉक होता है उसके हेड के ऊपर जो होती है ना, देन जब एली को सुंदर ने ये कहा कि नो यू आर नॉट अ पिकॉक बिकॉज यू डोंट हैव कलरफुल फैदर, ना तो तुम्हारे फैदर हैं जो कलरफुल हैं, और ना ही यू डोंट हैव अ क्राउन ऑन योर हेड, सेड सुंदर, और ना ही तुम्हारे सिर पे क्राउन है. ये बात किसने कही? सुंदर ने एली से. एली फेल्ट स्कैर्ड. इसके बाद क्या हुआ? एली डर गई. एली डर गई क्यों? बिकॉज शी कुड नॉट रिमेंबर हर वे बैक होम, क्योंकि उसे घर जाने का रास्ता पता नहीं था जिससे कि वो वापस घर जा सके. इस बात से वो बहुत डर गई थी. जस्ट देन शी हियर्ड अ साउंड, शी टर्न अराउंड एंड सा मदर. उसके बाद क्या हुआ? उसने एक आवाज़ सुनी. वो आवाज़ किसकी थी? उसकी मदर की थी. और उसे सुनकर जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी मदर उसके पीछे खड़ी थी. एली वॉज हैप्पी टू सी मदर एंड रन टू हर. और उसकी मदर को देखकर एली बहुत खुश हुई और दौड़कर अपनी माँ के पास चली गई. वेयर आर यू आस्क्ड मदर. एली की मदर ने एली से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? वेयर वर यू, तुम कहाँ थी? आई वेंट लुकिंग इन द फॉरेस्ट, आई वेंट वॉकिंग इन द फॉरेस्ट. मैं फॉरेस्ट के अंदर घूमने निकली थी. सेड एली. एली ने कहा, आई मेट मैनी एनिमल्स, मैं बहुत सारे एनिमल्स से मिली. नो वन वॉज लाइक मी, मेरे जैसा कोई भी नहीं है. माँ अपनी मदर को वो ये बात बताती है कि वो जब मदर ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ थी, तो वो कहती है एली कि आई वेंट टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में घूमने निकली थी. सेड एली. आई मेट मैनी एनिमल्स, मैं बहुत सारे एनिमल्स से मिली. बट मम्मा नो वन लाइक एज मी, कि मेरे जैसा कोई भी नहीं था. एली टोल्ड मदर अबाउट द एनिमल्स शी मीट. और उसके बाद एनिमल्स ने हर एनिमल्स के बारे में एली ने हर एनिमल के बारे में अपनी मदर को बताया जिससे वो मिली थी. किससे मिली थी? सबसे पहले वो टाइगर से मिली थी, देन डियर से, एंड एट लास्ट पिकॉक से. तो उन्हें तीनों के बारे में अपनी मदर को बताया.
मदर लाफ्ड एंड सेड, तभी इस बात को सुन के उसकी जो मदर थी वो हंसने लगी. एंड सेड अबाउट एली, यू आर एन एलिफेंट, तुम क्या हो, एक एलिफेंट हो. नो अदर एनिमल इज़ लाइक यू, तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा एनिमल नहीं है. नाउ प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी, अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगे कभी भी. देन शी विल नेवर गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी, मतलब तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी. सेड एली, फिर एली कहती है मदर आई प्रॉमिस आई विल नॉट, कि माँ मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी. उसकी मदर उससे कहती है ना कि अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी. तो एली ने उसकी मदर से प्रॉमिस किया. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर अबाउट अ लिटिल एलिफेंट, बेबी एलिफेंट विच नेम वॉज एली. तो वो जंगल में घूमने निकली होती है, वो डियर से मिलती है, टाइगर से मिलती है. इस तरह से वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है. एंड एट लास्ट जब वो सुंदर से मिलती है तो उससे भी वही पूछती है पिकॉक से दैट आई एम अ पिकॉक. तो वो कहता है कि नो यू डोंट, यू आर नॉट अ पिकॉक बिकॉज यू डोंट हैव अ कलरफुल फैदर्स, कि तुम्हारे जो फैदर्स हैं वो कलरफुल नहीं है. इस बात से थोड़ा सा अपसेट होने के बाद वो और डर जाती है बिकॉज शी कुड नॉट रिमेंबर द गो बैक टू होम, क्योंकि उसे घर जाने का रास्ता पता नहीं था. और तभी उसको उसकी मदर की आवाज़ आती है और उसे देखकर जब वो पीछे की ओर मिटती है तो उसे अपनी मदर दिखाई देती है और वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है. आफ्टर दैट उसकी मदर को वो सारी बातें बताती हैं कि वो कहाँ गई थी, किससे मिली थी, क्या क्या हुआ, सब बताया. उसकी माँ ने फिर उसको समझाया कि तुम एक बेबी एलिफेंट हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है और तुम उसे प्रॉमिस करो अब तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी. तो एली एट लास्ट प्रॉमिस करती है अपनी मदर से और साथ में उसके फिर चली जाती है. तो इट्स ए स्टोरी. स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई हो. नाउ लेट्स कम टू द कंप्रेंशन पोर्शन. देखिए यहाँ पे एट पेज नंबर 11 लास्ट में है हु सेड दिस एंड टू whom, कि ये बात किसने किससे कही. फर्स्ट इज़ ऑलरेडी डन. आई एम अ टाइगर, क्वेश्चन है आई एम अ टाइगर, ये बात किसने कही, सॉरी एम आई अ टाइगर, ये बात किसने पूछी थी, एली ने. किससे, शेरू से. शेरू कौन था, टाइगर. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स. एट पेज नंबर 12, जैसे कि पेज नंबर 11 पे फर्स्ट था एम आई अ टाइगर, ये बात एली ने पूछी थी शेरू से. अब पेज नंबर 12 पे भी इसके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं. फर्स्ट है यू कांट रन एज फास्ट एज आई कैन. अब रनिंग के बाद जब आई थी किसके साथ हुई थी, सबसे पहले शेरू से मिली वो, दैन किससे, फ्रिस्की से मिली जो क्या था, एक डियर था. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रिस्की टू एली. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ और इसके सारे जो एक्टिविटीज़ के पीडीएफ्स हैं मैं आपको सेंड कर दूँगी कल, इसलिए सिर्फ अभी आप इन एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. ओके स्टूडेंट्स. नो यू डोंट हैव कलरफुल फैदर, अब ये बात किसने कही थी, सुंदर टू एली. ओके. द लास्ट वन वेयर वर यू, तो ये बात किसने पूछी थी, तुम कहाँ थी, तो मदर टू एली. ओके. इस तरह से ये बुक एक्टिविटी थी. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन आंसर्स. हु लिव इन द ग्रीन फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, आप सब इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा और कल इन सब क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ वोकेबुलरी पोर्शन. मेज द एनिमल विद देयर बॉडी पार्ट्स. ओके. तो हमें क्या करना है, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनको मैच करना है. जैसे कि फिश हुई, फिन्स. ओके. एलिफेंट, ट्रंक. बर्ड, बीक.
tortoise, shell, cat, सो यहाँ तक हमने देखा. देन कैट हैज़ whiskers, इसको कहते हैं मूछे. एंड कैनल हैव हम्प. सो इस तरह से इस एक्टिविटी को भी हमें कंप्लीट करना है. स्टूडेंट गेट रिमेंबर, आपको लाइंस करते वक्त पेंसिल का ही यूज़ करना है और स्केल से लाइन खींचनी है. ओके, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 13. हियर इज read the name of animals in the box. Imagine you are each of them. Write what you would like to do. So आपको इन वर्ड्स का यूज़ में लेकर सेंटेंस बनाना है. स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू डू विथ पेंसिल. और फिर जो भी एरर्स या मिस्टेक्स होंगी वो आप PDF से मैच करके करेक्ट कर लीजिएगा. ओके, जैसे कि फर्स्ट लाइन है, इफ़ आई वर अ स्पैरो आई वुड फ्लाई इन द स्काई. ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट होगा, इफ़ आई वर स्पैरो, अगर मैं चिड़िया होती तो क्या करती, मैं आसमान में उड़ती. तो इस तरह से हमें नेक्स्ट वर्ड्स का भी यूज़ में लेना है. इफ़ आई वॉज अ पिकॉक, इफ़ आई वर अ पिकॉक I would dance in the rain. Okay, if I were a horse I will run so fast. Okay, इस तरह से आपको इनको करना है. बाकी आप बस ट्राई कीजिएगा, बाकी PDF से मैच करके लिखना है. ओके, नेक्स्ट है फन टू डू. यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखा है पिकॉक का, इसको आपको कलर करना है और इसके पार्ट्स के नेम यहाँ पे लिखना है. लाइक यहाँ पे है बीक, दिस इज़ बीक. ओके, एंड feather, these are feathers. Legs, and this is crown, ये यहाँ पे crown आ जाएगा. and this one is neck. इस तरह से हमें इसके नेम को यहाँ पे लिखना है बॉक्स में से स्पेलिंग्स देखकर. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 2 कम्प्लीटली ओवर टुडे. इसमें हमने चैप्टर रीडिंग कर ली, मैंने इसका शॉर्ट ब्रीफ भी बताया है और क्वेश्चन आंसर्स के PDF मैं कल आपको सेंड कर दूँगी. ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको नोटबुक में करने हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.